जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वासुजी सेंटर पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नियोजन नीति एक ऐसा मुद्दा बन गया है अभी झारखंड में, जिससे सरकार भी परेशान है और इससे झारखंड के तमाम अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स भी परेशान हैं। और सिर्फ परेशान नहीं है दोस्तों, एकदम कंप्लीट डिप्रेस्ड है। अभी तक तो चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का उम्र निकल रहा था, तो इसलिए स्टूडेंट्स के मन में या फिर स्टूडेंट्स के दिमाग पे एक अलग तरह का प्रेशर था, डिप्रेशन था। लेकिन दोस्तों, अब उससे ज़्यादा हमारे झारखंड के सरकार, हमारे जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उन पे अब प्रेशर बना हुआ है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि अब मुख्यमंत्री जी को जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो वो सर्वे कराना शुरू कर दिए हैं, जिसमें उन्होंने दो ऑप्शन को दिया है कि 1932 आधारित आपको नियोजन नीति चाहिए, खतियान आधारित नियोजन नीति चाहिए, या फिर 2016 से पहले वाला चाहिए। ठीक है। हालांकि दोस्तों, दोनों में से चाहे जो भी हो, विलंब तो हो रहा है। हालांकि अगर 32 लागू करता है तो फिर भूल जाइए कि इस सरकार में कोई भी एग्जाम होने वाला है। सो हालांकि ऐसा नहीं कि हम 1932 का विरोध कर रहे हैं, लेकिन तत्कालीन स्थिति को देखते हुए मैं बता रहा हूं दोस्तों। तो नियोजन नीति से जुड़ा हुआ हर एक बिंदु के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आखिर नियोजन नीति का सही सॉल्यूशन क्या है वो भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। आप लोग का क्या राय है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इन तमाम चीजों के बारे में, इन तमाम बिंदुओं पे आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें। देखिए, इसको तीन भागों में बांट करके समझते हैं दोस्तों। एक तरफ नियोजन नीति क्यों फंसा, किस लिए फंस रहा है, इसका क्या सॉल्यूशन है, इस पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। दूसरी तरफ बात करेंगे कि स्टूडेंट्स नियोजन नीति को लेकर या फिर स्थानीय नीति को लेकर क्यों परेशान है, एग्जाम क्यों नहीं हो पा रहा है। पिछले कई सालों से झारखंड में वैकेंसीज तो आ रहे हैं, लेकिन वो रद्द होने के लिए आ रहे हैं, इसका कारण क्या है। और दूसरी ओर बताएंगे कि अभी तत्कालीन स्थिति को देखते हुए सरकार कैसे परेशान है ना, नियोजन नीति को लेकर। और जितना आपके अंदर जल्दबाजी है ना एग्जाम देने का, उससे ज्यादा जल्दबाजी है सरकार के अंदर एग्जाम लेने का, क्योंकि उनके पास समय कम बचा हुआ है। तो चलिए चीजों को एक एक करके हम आपको समझा देते हैं दोस्तों। सबसे पहले स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को समझते हैं हम। ठीक है, स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्या है इसको आप समझ लीजिए। बहुत हो सकता है थोड़ा सा ये वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन दोस्तों A to Z हम आज के इस वीडियो में बता देते हैं आपको। स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि उन्हें उनका उम्र निकल रहा है। दूसरी ओर की मतलब काफी सालों से वो तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार की एक छोटी सी गलती की वजह से, क्योंकि सरकार से एक नियोजन नीति नहीं बन पा रहा है, इस वजह से दोस्तों स्टूडेंट्स का ना तो एग्जाम हो पा रहा है, ना ही उन्हें रोजगार मिल पा रहा है, ना ही उन्हें नौकरी मिल पा रहा है। ये दोस्तों स्टूडेंट्स का समस्या है। और चूंकि झारखंड में जितने भी स्टूडेंट जो झारखंड के अलग अलग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गरीब या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि बड़े घर के बच्चे तो भाई बिजनेस में लगे हुए हैं। उनके बाप दादा का इतना प्रॉपर्टी है कि उसी का कुछ हिस्सा पूंजी के तौर पे लगा देते हैं और वो बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन जो नीचे वर्ग के लोग हैं दोस्तों, नीचे वर्ग के जो बच्चे हैं, वो काफी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें पैसे पैसे इकट्ठा करके शहर में रह करके, बाहर में रह करके अच्छे कोचिंग से उन्हें स्टडी करना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है। तो ये सारी समस्या स्टूडेंट्स का है। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स का कोई गलती नहीं है दोस्तों, है ना, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह लीजिए खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो उन तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ मोटी मोटी किताबों को पढ़ करके खत्म कर रखा है, कई सालों से 10 बाई 10 बंद कमरे में तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन उनका कोई भी गलती नहीं है और सजा उन्हीं को मिल रहा है। ठीक है। दूसरी ओर अगर हम बात करें दोस्तों कि सरकार का प्रॉब्लम का, तो सरकार को पता नहीं, अभी तक 3.5 साल तो गुजर गई है, ये वर्तमान सरकार जो है ना, इससे पहले वाले को तो बात ही नहीं करेंगे, सब परिचित है। तो अभी 3.5 साल गुजर गया है और 3.5 साल गुजर जाने के बाद इनको होश आया है ना, स्टूडेंट से सर्वे करा रहा है, मतलब स्टूडेंट से ये मांग रहा है कि भाई कैसा नियोजन नीति आपको चाहिए। क्यों 3.5 साल ये कहाँ गए थे, है ना, आए थे रोजगार देने की मुद्दा को लेकर। ठीक है, आए थे युवाओं को साथ देने का वादा करके, लेकिन दोस्तों 3.5 साल गुजर जाने के बाद इनको होश आता है। ठीक है, तो चलिए ये सब चीजें आप भी जानते हैं, क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जो जेन्युइनली अब क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के श्रेष्ठ बुक के बारे में, एकदम बेस्ट बुक के बारे में, जो दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का है। आप यहां पे देख सकते हैं पब्लिकेशन का नाम लिखा हुआ है। तो अगर आप में से कोई भी दोस्त अगर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं
और अगर अपनी तैयारी को एक अच्छा दिशा देना चाहते हैं, अगर अपनी तैयारी को मजबूती देना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरा एक सजेशन है कि ये चक्षु पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित बिहार डीएलएड का जो ये स्टडी गाइड है दोस्तों, इसे आप खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं दोस्तों। इसकी विशेषता ये है कि इसको एकदम लेटेस्ट सिलेबस के आधार पे दोस्तों इसको तैयार किया गया है। इट मींस जो 2023 का जो आपका एंट्रेंस का एग्जाम होने वाला है, इसमें ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। तो बिल्कुल भी देर ना करें, आज ही ऑर्डर करें दोस्तों। देखिए, सबसे पहला दोस्तों जो झारखंड का नियोजन नीति है ना, पुराने जितने भी नियोजन नीति है अब कोई काम का नहीं है, क्योंकि अभी सरकार के पास सिर्फ समस्या ये है कि वो कौन सा नया नियोजन नीति को लाए, कौन सा नियोजन नीति को लाए, ठीक है, जो संवैधानिक हो, जो झारखंडियों के हित में हो, जो आगे कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके। ये सब चीजें जो है दोस्तों, ये भी परेशानी का विषय बना हुआ है। इसलिए सरकार ने देखिए अपना ड्राफ्टिंग तो उन्होंने तैयार करके रखा है कि वो 60-40 वाले रेशियो, 60:40, ठीक है, 60-40 वाला नियोजन नीति जो है वो लागू करने को रेडी है। लेकिन दोस्तों इस नियोजन नीति को लागू करने से पहले डर भी है उनके अंदर, है ना, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले वाले नियोजन नीति जो था, है ना, वो असंवैधानिक था, उसे कोर्ट में चैलेंज किया गया और उसे कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। उसके बाद से अभी तक कोई भी नियोजन नीति हमारे झारखंड में नहीं है जिसके आधार पे कोई भी एग्जाम को क्लियर कराया जा सके, ठीक है। तो 60% में क्या है, ये रिजर्व है ना, झारखंडियों के लिए, और 40% में दोस्तों ये ओपन फॉर ऑल है ना, ये ओपन फॉर ऑल है, मतलब इस पे कोई भी फाइट कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे झारखंडियों का लगभग आधा हित को मारा जा रहा है, ठीक है। और अगर बीइंग स्टूडेंट्स, अगर झारखंड के होने के नाते अगर कहें दोस्तों, है ना, तो ये नियोजन नीति सही नहीं है। लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं उनको ये नियोजन नीति सही लगेगा क्योंकि उनका उम्र निकल रहा है और जेन्युइनली है कि 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से जो दोस्तों तैयारी में लगे हुए हैं, अब उनका उम्र लास्ट है, तो वो बस यही चाहेंगे कि किसी तरह से भी नियोजन नीति चाहे जो भी हो, एक बार एग्जाम हो जाए, एक बार हमें मौका मिल जाए, क्योंकि वो 4-5 साल से तैयारी में लगे हुए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी ठीक ठाक है, तो उनके लिए ये सही है और जेन्युइनली भी सही है दोस्तों, क्योंकि उनका उम्र निकल रहा है। उनको अभी अगर कुछ चाहिए तो अपॉर्चुनिटी चाहिए ताकि वो एग्जाम लिख सके, अपनी प्रतिभा को दिखा सके। अगर उनके अंदर प्रतिभा होगा तो दोस्तों वो एग्जाम को क्वालिफाई करके नौकरी ले लेगा। फिर वो ये नहीं सोच रहा है कि बाहरी भीतरी से हमें क्या मतलब है, और ये उनका सोच भी सही है, हम उनके अगेंस्ट भी नहीं है, वो अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग सही सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं जिनके पास समय बचा हुआ है, वो जान रहे हैं कि 60-40 जो है दोस्तों, इसमें कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा और बाहरी जो है इसमें बहुत ज्यादा फायदा उठा लेंगे, चाहे जिस कारण से हो, है ना, ब्लूटूथ लगा करके हो या फिर चीटिंग करके हो या सेटिंग करके हो, जिस भी कारण से हो, बाहरी फायदा उठा सकते हैं, है ना। इसलिए अगर इस नजरिए से देखा जाए तो ये 60:40 वाला जो नियोजन नीति है दोस्तों, वो गलत है ना। मैं भी इसका सपोर्ट कर रहा हूं कि ये गलत है। लेकिन अभी तत्कालीन अगर देखा जाए दोस्तों, कि अगर सरकार 60-40 को लागू नहीं कर पाती है या फिर स्टूडेंट्स इसका विरोध करते हैं, तो सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं है। क्यों नहीं है वो समझा देते हैं। 1932 जो स्थानीय नीति था, है ना, 1932 का खतियान, इसको दोस्तों अपने राज्यपाल के द्वारा वापस भेज दिया गया। अब इसको फिर से इसमें सुधार करके फिर से इसको लाने के लिए फिर से विधानसभा से इसे पारित कराना होगा, फिर वो राज्यपाल के पास जाएगा, फिर आगे का प्रोसेस, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाएगा, ठीक है। दूसरी ओर अगर 1985 लागू करता है दोस्तों, तो इसमें भी वही झंझट है, और चाहे जो भी आप खतियान को लागू कर लीजिए, आप 100% सीट को रिजर्व नहीं कर सकते हैं, ये मतलब असंवैधानिक है, ठीक है। तो चाहे आप 1985 लागू कीजिए, 32 लागू कीजिए, हाँ, ये लागू होने से झारखंडियों को अपना अधिकार जरूर मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों इसमें समय बहुत लगेगा, और समय लगने के कारण कितने हजार स्टूडेंट जो है ना, वो अपने जीवन से वंचित हो जाएंगे, अपने पढ़ाई लिखाई से वंचित हो जाएंगे, अपने अंदर की प्रतिभा से वंचित हो जाएंगे, टैलेंट से वंचित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका उम्र नहीं बचेगा, और उम्र नहीं बचेगा दोस्तों, तो क्या गारंटी कल रह करके सरकार उम्र में छूट देगी या नहीं देगी, फिर वो जिंदगी भर उनका मतलब जिंदगी जो है दोस्तों वो तबाह हो जाएगा, ठीक है। तो ये कारण है। अब देखिए,
अभी फिलहाल सरकार अपना ड्राफ्टिंग तैयार करके रखी है कि 60-40 को वो लागू करना चाह रही है, लेकिन दोस्तों ये सही नहीं है। तो अभी हम सभी युवाओं के पास ये चैलेंज है ना, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सरकार के पास तो है ही दोस्तों, क्योंकि वो अपनी गलती का खामियाजा तो वो भुगतेगा ही भुगतेगा, लेकिन हम जो युवाओं को, जो छात्रों को बिना गलती का जो इतना साल सजा दिया गया है, इंतजार कराया गया है, तो युवाओं का इसमें क्या गलती है ना। तो फिलहाल अभी क्या किया जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों, हालांकि आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, क्या सही होगा, किस तरह का नियोजन नीति होना चाहिए, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को दोस्तों समझने की कोशिश करें। देखिए अभी फिलहाल दोस्तों अगर माना जाए तो कल हम झारखंड के सभी शिक्षक और सभी जो छात्र हैं उनका मीटिंग हुआ था, और उसमें यह तय हुआ है कि 21 फरवरी को हमें एक ट्विटर कैंपेन चलाना चाहिए। और ट्विटर कैंपेन इस चीज को लेके नहीं चलाना चाहिए कि हमें 60-40 नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि दोस्तों अगर आप 60-40 कह देंगे कि हमें 60-40 नहीं चाहिए, तो सरकार आपसे सबसे पहला सवाल पूछेगा कि 60-40 लागू कहां हुआ है ना। तो ये जेन्युइन भी नहीं है। दूसरी बात, अगर सरकार ने अपना ड्राफ्टिंग तैयार कर रखा है, तो सरकार अगर ड्राफ्टिंग तैयार कर रखी है, उसको लागू नहीं किया, इंप्लीमेंट नहीं किया है, ठीक है, इसलिए आप डंके के चोट पे नहीं कह सकते 60-40 हमें नहीं चाहिए। हाँ, इसके जगह पे हम लोग एक काम कर सकते हैं कि दोस्तों सरकार से अपील कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, है ना, कि आप हमें ऐसा नियोजन नीति बना करके दीजिए, है ना, जो संवैधानिक हो, जिसमें झारखंडियों को ज्यादा लाभ मिले, और ये नियोजन नीति दोस्तों जितना जल्द से जल्द हो सके इसे लागू किया जाए। क्योंकि जो ड्राफ्टिंग तैयार है 60-40 का, उसको दोस्तों बजट सत्र में लाने की तैयारी चल रही है, ठीक है। और बजट सत्र आपको पता है कि 27 फरवरी से लेकर 23 मार्च, इसी के बीच में होली का भी छुट्टी वगैरह है ना। हालांकि इसी के बीच 3 मार्च को दोस्तों आपका झारखंड का जो बजट है ना, वो पेश किया जाएगा, है ना। तो 27 से लेकर के 23 मार्च तक ये आपका बजट सत्र चलेगा, और इसी के बीच में कई विधेयक लाए जाएंगे, कई चीजें लाई जाएंगे, बजट भी आपका पेश किया जाएगा, तो तमाम चीजें पेश की जाएगी। लेकिन अभी बजट सत्र तक के लिए सरकार भी इसे रोक करके रखा है, इस पे चिंतन कर रही है, मंथन कर रही है, सोच रही है कि इसके, देखिए अगर मान ली ये सब लागू करता है, 85 या 32 लागू करता है, इसमें तो टाइम लग जाएगा। ये लागू करता है तो दोस्तों अभी झारखंडियों के हित में सही नहीं है, तो सरकार इसका बीच के रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। तो हमारा और आपका भी कर्तव्य है कि सरकार से जो भी गलती हुआ वो तो ठीक हो गया, है ना, अभी बीच का रास्ता क्या होना चाहिए, ये हम लोग सुझाव भी दे सकते हैं, है ना। आपके अंदर क्या सुझाव है, आप क्या चाहते हैं, है ना, आप किस तरह का सुझाव देना चाहते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं, है ना। क्योंकि सरकार भी ये टेंशन में फंसी हुई कि भाई अब क्या रास्ता है, नया रास्ता क्या है जिससे सही हो जाए सब कुछ, है ना। क्योंकि सरकार के पास दोस्तों मात्र 8 से 10 महीने का समय बचा हुआ है, 8 से 10 महीने मात्र। इसके बाद 2024 में आप जानते हैं कि चुनाव है दोस्तों, है ना। अब 2024 में जब चुनाव है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चुनावी टाइम में कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए 8 से 10 महीने में सरकार भी चाह रही है कि जितना जल्द से जल्द हो सके जितने भी वैकेंसीज है उसको क्लियर करा दिया जाए, है ना। तो 21 फरवरी को जो हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे, है ना, उसका हैशटैग तो हम बता देंगे दोस्तों, आज बस ये जानकारी दे दे रहे हैं कि 21 तारीख को आप लोग तैयार रहिए, सुबह 10 बजे से ऑनवर्ड, और है ना, एकदम जम करके ट्वीट कीजिए, रीट्वीट कीजिए, और इसका जो हैशटैग है दोस्तों आज से कल के बीच में आपको दे दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले आप लोग अपना राय दीजिए कि हैशटैग में किन बातों को मेंशन करना चाहिए, ठीक है। सीधा हम 60-40 को रोकने को डिमांड नहीं कर सकते हैं, है ना, कि 60-40 हमें नहीं चाहिए। हैशटैग में वैसे चीजों को जोड़ा जाएगा, है ना, जो जेन्युइनली है दोस्तों, और जो हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है ना। क्योंकि इसका विरोध कर देंगे तो फिर नियोजन नीति 2023 में भी बनने से रहा, 24 में चुनाव है, उसके बाद नई सरकार में फिर से नए तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी, समझ रहे ना। फिर वहां भी उम्मीद है कि नहीं उम्मीद है, इसका कोई अता पता नहीं है। तो 21 फरवरी के लिए आप अपना राय जरूर दें। हालांकि इसके बाद दोस्तों हम एक लाइव सेशन भी करेंगे इवनिंग में, जहां पे आप लोग से बात करने का हम कोशिश करेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं चीजें जो हम आपको समझाने की कोशिश की है वो आप समझे होंगे। देखिए हम फेवर नहीं ले रहे हैं किसी का, नहीं किसी के इन फेवर में है ना। सरकार भी मजबूर है, सरकार भी अभी प्रॉब्लम में है, और स्टूडेंट्स तो है ही, समझ रहे ना। इसमें बीच का रास्ता क्या हो सकता है, आपके अंदर क्या सुझाव है, आप अपने सुझाव को दीजिए। हमें किस तरह का मांग रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ट्विटर कैंपेन के जरिए हम लोग सरकार के ऊपर
प्रेशर कह लीजिए या फिर सरकार से अपील कह लीजिए, ये करने की हम लोग कोशिश करेंगे ताकि हमारी मांग को पूरा किया जा सके, हमारा जो मकसद है उसमें हम लोग सक्सेस हो सकें। बाकी बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो आक्रोशित हैं कि हम लोग रेलवे जलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो बिल्कुल ये सब नहीं करना है। क्योंकि देखिए, अगर जितने भी प्रॉपर्टी का नुकसान करेंगे वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उससे फायदा आपको भी हो रहा है, हमें भी हो रहा है, और पूरे देश के साथ साथ राज्य के लोगों को हो रहा है। तो ऐसे दोस्तों, ऐसे चीजों को नहीं जाना, हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को अपनाते हुए, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनली चीजों को, बातों को सरकार तक पहुंचाना है, और जो भी जेन्युइन चीजें होंगी उसकी मांग हम लोग को रखना है। तो चलिए, अपना अपना राय दीजिए सभी को, और फिर मिलेंगे आगे इसका इवनिंग का जो लाइव सेशन होगा दोस्तों, उसमें फिर बचे हुए बिंदुओं पे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नए वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।